पूरे कश्मीरी लोगों ने जितनी मदद की है ना, पंचर हो गई। बेशक बेशक कहूंगा, मदद की और क्या। आप वहाँ खड़े होके लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं कि अरे यार देश में कोई वो मुसलमान मरे, कोई हिंदू मरे, मैं बतौर जिम्मेदार नागरिक कहूंगा कि वो क्लिप भी चलाई है, जो मीडिया निष्पक्ष थी वो क्लिप भी चलाई गई, जो वो कश्मीरी वाले लेके उनको कंधे पे ला रहे हैं हाँपते हुए बेचारे, वो क्लिप चलाई गई। ऐसा नहीं है। सुनिए, वो कौन सी मीडिया शुरू की? वो सोशल मीडिया से शुरू हुई, मजबूरी तो चलाना पड़ा ना। अश्लील, गलत शब्द नहीं, गलत शब्द नहीं। आप बात करने लायक नहीं, रहने दीजिए। आप कैमरा चल रहे हैं, आप अश्लीलता फैला रहे हैं, आप अपना परिचय दे रहे हैं, रहने दीजिए। तो भाई देखिए, ये लोग, हम लोग इनसे बात करते आए थे शालीनता से, और ये किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप देख सकते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहलगाम अटैक को लेकर जो है आक्रोश और उबाल, गम देश में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज तीसरा दिन है, लेकिन लगातार आक्रोश है, गुस्सा है, गम है पूरे देश में, और पूरा देश बस एक सुर में बोल रहा है कि किसी तरीके से जो है उन आतंकवादियों यहाँ पे ये लोग हैं और यहाँ पे चलते हैं, और ये बिल्कुल जड़ से आतंकवाद भारत से यहाँ भीड़ आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, देश का कहना है। इसी क्रम में ये मुस्लिम समाज के लोग हैं ज्यादातर यहाँ पे, और इन्होंने चलो शूट कर लिया रोक भाई, उतरो हम उतरे, मुर्दाबाद उसको जला रहे हैं। देखिए भाई, हमको 2 मिनट उतार दिए होते, रुक जा भाई 2 मिनट, अभी हट जाएंगे। कितना आक्रोश है इनके अंदर, क्या बहुत चूतिया है भाई। देखिए भाई साहब, हमारा ड्राइवर नहीं हो पे घटना को लेकर के जो है बहुत आक्रोश है मुसलमानों में। इसका मुसलमान आज साथ खड़ा है सरकार का, मुसलमान आज पूरे तरह से साथ खड़ा है सरकार के, और सरकार को ये चाहिए कि सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम है फहीम। अपना आक्रोश मुसलमानों के लिए, मुसलमानों में पाकिस्तान को लेकर दिख रहा है, क्या कारण है? पहले भी ये पाकिस्तान के पुतला फूक चुके हैं यहीं पर, कुछ जला रहे हैं। जब यही तो हम लोग वहाँ पे कुछ लोग जला रहे, चलिए उनसे लोग से जानते हैं। आज फिर हम लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, है ना, इसलिए पढ़वा कर हिंदुओं को मारा गया। नहीं, ये सवाल कर ले, आप इसका काउंटर करिए ना, आप इस बताइए कि मुसलमान ऐसे नहीं हो सकते। नहीं, सही है। आप क्या पूछ रहे हैं? मुसलमान पढ़ाकर हिंदुओं को मारा गया। नहीं, अगर वो दहशतगर्द है तो ये कलमा क्या पढ़ाएगा भाई, ये बताइए। कलमा पढ़ा देगा तो फिर काहे के लिए मारेगा, ये सोचने की बात है ना। दूसरी बात ये सिखाता ही नहीं ना, इस्लाम ये सिखाता ही नहीं ना, एक बेकसूर की मौत। इस्लाम ये कहता है खाने काबा को ढाने के गुनाह के बराबर है, और जो ये कह के बता रहे हैं तो ये जो है हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। देख रहे हैं यहाँ का माहौल कितना खराब चल रहा है, कितना कैसा चल रहा है, तो उसको और भड़काना चाहते हैं। इसके चक्कर में ये सारा कांड यहाँ का हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब एक साथ सदियों के साथ रहते हैं। अगर यहाँ का मुसलमान अपने देश से मोहब्बत नहीं करता, जब बंटवारा हुआ तो उसी टाइम यहाँ से मुसलमान चला जाता। हमारे बाप दादा इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करते थे जो नहीं गए, मगर आज कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी सियासी रोटा सेकने के लिए फिर उन्होंने माहौल बना दिया, जातिवाद, हिंदू मुसलमान। अरे भाई, जो आतंकवादी होता है, जो दहशतगर्द होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। मजहब तो बता दिया उन्होंने, आप कह रहे मजहब पता नहीं कौन है, पता नहीं, बिल्कुल नहीं। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, दहशतगर्दों का कोई अभी भी आप ये बात कहेंगे? नफरत फैलाने वालों का कोई मजहब नहीं होता। मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ इस बात के लिए। आतंकवादी आतंकवादी है, दहशतगर्द दहशतगर्द है। और भी मेरा सवाल है कि 12 साल से हमारी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, प्रदेशों में, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सारे हमारे हिंदू भाई 12 साल से ये घुसपैठियों की हिम्मत कैसे हुई कि इतने बड़ा हादसा उन्हीं ने कर दिया आकर के। इसकी तो जांच होना चाहिए और सख्ती से उन दहशतगर्दों से पड़ना चाहिए, चाहे किसी धर्म का भी हो। आप मानते हैं कि मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता है? आप नहीं, मुसलमान नहीं, कोई भी मानो जो इंसान है वो ये काम गलत नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो इंसान है वो इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। मुसलमान किस तरीके की सजा दिलवाना चाहता है आतंकवादी? देश का मुसलमान तो ये चाहता है कि बॉर्डर खोल दे और हमें जाने की इजाजत दे, पता चल जाएगा पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के मुसलमानों में कितनी ताकत है। ये सीना फाड़ के कह रहे हो? नहीं, मैं आपको थोड़ी ना दिखा रहा हूँ। मैं तो अपने देश से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ इस बात को। मैं वाला मुसलमान नहीं हूँ कि बगल में छुरी मुंह में राम वाला। मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ। हमारे आबो अजदाद यहीं दफन है,
हम लोग इसी मिट्टी में मिल के जाना है, इसलिए हमें कोई ऐसी बात नहीं करना है। ये जो पैंट खोली गई उसके लिए क्या कहेंगे आप? पता नहीं पैंट खोली गई, क्या हुआ कि भूमिका बनाई गई, भूमिका भी बनाई जा रही है। पीड़ित बता रहे हैं, पीड़ित तो ये भी बता रहे हैं कि हमको एकदम सुरक्षा दी गई। एक परिवार तो ऐसा भी कर रहा है, जो नहीं मीडिया दिखा रहा है, कि उनके पूरे परिवार को सुरक्षित किया, जल पान खाना पीना अपने वहाँ पना दी। ये भी तो नहीं आप लोग दिखा रहे हैं। पीड़ित तो बहुत कुछ बताते हैं, रस्सी का सांप बनाना आज के टाइम में बहुत आसान है। थोड़ा सा शर्मशार है क्या आप लोग इसको लेकर? नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल हमें शर्मसार है, मगर हम फिर बार बार कह रहे हैं ऐसा हुआ है तो, मगर हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग सच्चाई दिखाएं, सच्ची खबर अगर दें। सच्चाई नहीं दिखाते तो आप दहशतगर्दी मुर्दाबाद कर रहे हैं, हम आते बोला आपके पास। नहीं, आप आए, बहुत बहुत वेलकम आपका। आप हमारी सच्चाई हम कैसे मुसलमान कुछ कर ही नहीं रहा देश में? नहीं, हमारे देश का मुसलमान क्यों नहीं कर रहा है? देश के मुसलमान ने, आप जो कह रहे हैं सच्चाई देश के दिखाइए। मुसलमान ने शुरू से आजादी से आज तक कुर्बानी दे रहा है। आज हमारे साथ नौकरियों में हम कहाँ हैं, मगर फिर भी हमको पंचर बनाने वाला कहा जा रहा है, हमको खाना पका कबाड़ी कहा जा रहा है, फिर भी हम इस देश से मोहब्बत करते हैं। इस देश की मिट्टी में मिल जाने का मोर्चा लेने के लिए तैयार है मुसलमान आतंकवादियों से? बिल्कुल साहब कह रहे हैं बॉर्डर खोल दिया जाए तो हम बिल्कुल। और हमारे साथ चले विश्व हिंदू परिषद वाले चले, RSS वाले चले, बजरंग वाले चले, हिंदू वाहिनी वाले चले, जितने भी संगठन है इस वक्त बजाय इस अपने मुल्क में माहौल खराब करना। चिल्ला के कहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद, नफरत फैलाने वाले मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद हम तो हमेशा कहते हैं, हम लोग हमेशा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। नारा मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। ये मुसलमानों से इम्तिहान कब तक लिया जाएगा? ये मुसलमानों से इम्तिहान कब तक लिया जाएगा? ये मुसलमानों से इम्तिहान कब तक लिया जाएगा? जब कोई बात होती है, जब कोई चीज होती है, पाकिस्तान बांग्लादेश, अरे हम कह रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ की क्या है? हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी वो क्या कर रही है? ये हमारा पानी बंद कर दिया गया, खुश है आप? इसका पाकिस्तान का बिल्कुल, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। यहाँ के सिफारत खाने भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल, जो भी है यहाँ देश चीज सड़ जाए, पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए, गरीबों को दे देना चाहिए, मगर पाकिस्तान को कोई चीज नहीं देना चाहिए। वो जब महिला बैठी थी अपने पति के शव के पास, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया था? बिल्कुल, मेरे मन में एक दया आई कि हमारी हिंदुस्तानी बहन थी, हमारा हिंदुस्तानी भाई था, जो हमारे बीच नहीं रहा। बिल्कुल दया की बात है। और हमारे इतना तो हम भारतीय हैं, हमारे देश में पेड़ पूजे जाए, पत्ते पूजे जाए, जानवर पूजे जाए, जल पूजा जाए, सूरज पूजा जाए, इंसान पूजा जाए, तो हमारे दिल नहीं इसके लिए धड़केगा। बिल्कुल धड़कना चाहिए। और जो नहीं धड़कता वो मुनाफिक है, वो देश के गद्दार हैं वो लोग, जिनका दिल नहीं धड़कता। क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बड़ी कार्रवाई चाहिए आपको? ये कहने से काम नहीं चलेगा। वैसी सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जैसे हो चुकी है ना, इसलिए आज तक जांच हो रही है। नहीं, उस जांच की रिपोर्ट आज तक की नहीं आई। उससे पहले पठानकोट हुआ, उसके लाके उसको जांच करवा दिया है ना। अपने भाई भाजपा सरकार उस वक्त भी थी, और उसमें पहाड़ी पे उसमें जब आतंकवादी चढ़ गए थे, और उसके ऊपर भी उनको जाने का रास्ता। पाकिस्तान अभी भी गीदड़ भभकी दे रहा है, कह रहा है कि पानी बंद कर दोगे हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी जवाब देंगे ईंट का पत्थर से। वो उसका फेल है, वो जो करे। हमें क्या, छोटा सा मुल्क है, अब हमें क्या करना है? हमारे मुल्क को क्या करना है, हमारे लोगों को क्या करना है, उनको क्या सोचना है वो करें, है ना। वो क्या कर रहा है उसका वो जाने, उसका हिसाब हो जाने। हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क के साथ था, मुल्क के साथ रहेगा, ऐसा नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? हाशिमपुरा से मलियाना तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक हमारे उलमाओं ने सर दे दिए। इस देश के अंदर कितनी हमसे आजमाइश मांगी जाएगी, कितनी हमसे कुर्बानी का इम्तिहान मांगा जाएगा। आजादी से लेके आज तक हमने इस देश के अंदर वफादारी से रहे हैं। पंचर बनाने वाले हो गए, मगर हमने कभी नौकरी में हक नहीं मांगा, हमने कभी कुछ नहीं मांगा। 5 किलो राशन वाला भिखारी कह दिया। आज ये सवाल गूंज रहा है। पहले कहा जाता था कि मजहब का, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आज लेकिन जब से कलमा पढ़वाया गया, उनकी पैंट उतारी गई, देश चीख कर कह रहा है कि आतंकवाद का धर्म होता है।
ये बताइए। वो पता नहीं कौन थे, पता नहीं कौन थे। वो मुसलमान जो है, मुसलमान जो मुसलमान होगा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो अगर मुसलमान के नाम पे धब्बा है, कलंकित है, उसको तो बीच में फांसी दे देना चाहिए उसको। हाँ, बिना कोई जात के फांसी दे देना चाहिए। कुरान में काफिर वाला चलता है, ये क्या चल रहा है? नफरत फैलाई जा रही, कह रहे काफिरों। कुछ नहीं है। क्या मतलब है आपको मालूम है? आप परिभाषित करिए। आप क्यों आपने सवाल किया? इसलिए मेरे पास ऐसी 10 क्लिप हैं जो कह रहे हैं काफिर मारो, काफिर मारो। काफिर का मतलब है इनकार करना। अब कोई हमारे रब का इनकार करे, वो सामने रखिए वो बात। कोई करे, वो उसके काफिर के मतलब से इनकार करने के होते हैं। आपने कहा आप चाय भी, हमने कहा हम नहीं देंगे, यानी हमने इनकार कर दिया। क्या आपको लग रहा है? सुनो हिंदू क्या लग रहा है कि एक बात बताओ, तुम इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? मैं मुसलमानों को डिफेंड कर रहा हूँ। कर रहे हो ना? क्योंकि अच्छा क्या मतलब आया ना, अपने कॉम पे आ जाइए ना। क्यों कहेंगे आप? मुसलमानों को नहीं, दूसरे मुसलमानों तो गलती है, लेकिन डिफेंड कर समाज में तो वसीम रिजवी जैसे भी लोग थे, समाज में तो वसीम रिजवी जैसे त्यागी हो गए। समाज में तो हर समाज में कुछ ना कुछ मिलेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यार बिल्कुल क्यों नहीं, बस यही वही भैया बहुत कुछ कहूंगा। ये बताइए, कोई भी सवाल हम लोग पूछ रहे हैं तो आप लोग यही कहते हैं कि जात नहीं धर्म देखा गया। यही मतलब हमें आपके पॉइंट में बहुत देर से सुन रहा हूं। ये बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया और मोदी जी हमारे बिहार चले गए प्रचार करने, वहाँ पर खीसे निकाल रहे हैं नीतीश जी और मोदी जी। और आपसे पूछा जा रहा तो आप बार-बार यही कह रहे हैं कि जात नहीं धर्म देखा गया। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है उसमें मुस्लिम परिवार भी कितने मारे गए हैं, कितने लोग ने बचा, किसने बताया? एक व्यक्ति आप निकालिए जो सूची। नहीं, मैं कैसे मान जाऊं कि एक व्यक्ति मारा गया उसमें? है एक व्यक्ति कैसे मारा गया? जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो गलत है। वो तो बना, वो तो कुंभ वाला मेला भी बहुत देखा गया, पता चला सब कुछ गलत है। भाई आज तक वीडियो नहीं आई अभी तक, पता नहीं साला 3000 कैमरा लगा था यार, एक फर्जी कैमरा लगा था। ये सब बकवास बंद करिए। ये 4 दिन हो गए, आज 3 दिन हो गए, जो पूछा जा रहा है मोदी जी को अटैक करना चाहिए बिना पूछे। और ये घास और वीजा बंद करने से कोई मतलब नहीं होता है। उसी दिन 22 तारीख को ही रात में इनको अटैक करना चाहिए, लेकिन नहीं। अभी 2 राज्यों में चुनाव है आखिरी में, असम में। क्या कहना चाहते हैं? अटैक नहीं हो, वो लोग जो इंतजार करें। अच्छा ये बताइए, आपके दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पनौती महाराज को एक दिन में वहाँ बनारस वो बिहार चले गए, उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था क्या? अखिलेश यादव शुभम द्विवेदी को देखने गए। यादव को हटाइए यार। अरे यार, विपक्ष में पक्ष में कौन है? पक्ष में कौन है? जवाब पूछा जाएगा ना विपक्ष वाले की। हम लड़ने नहीं है, आप उसका शालीनता से जवाब दीजिए। क्या दें हमें? आप बताइए, अखिलेश यादव शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने गए। अच्छा ये बताइए, अभी हरिजन बिरादरी की इतनी हत्या हुई है, योगी महाराज कब चले गए? हरिजन बिरादरी की और क्या, बहुत लोग, अभी एक लोग की गर्दन काटी गई, एक लोग को जिंदा जलाया गया। योगी जी क्यों नहीं गए? इसलिए वो नहीं जाएंगे, उनका पीडीए है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। मतलब शुभम द्विवेदी का हमारा संबंध नहीं हो। उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा संबंध ही नहीं है, तो संबंध नहीं है तो पीडीए भाई ये क्या है? इसकी तो बात नहीं कर रहे हो। अब बाबा जी मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं तो बाबा जी को जाना चाहिए ना भाई। नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप हमें बताइए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बाबा ये कहना चाहिए मेरा संबंध नहीं है। वो भारत से अलग है क्या? उत्तर प्रदेश से अलग है क्या? हो रही है तो ये मौका जहाँ 28 लोग मरे हैं, मोदी जी क्यों नहीं गए? मोदी जी क्यों नहीं गए? अखिलेश 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 सवाल ले लूं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव नहीं गए ना? नहीं गए हो। अखिलेश यादव शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से नहीं मिलने गए। 100 किलोमीटर की दूरी थी। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को जाना जरूरी था कि अखिलेश जी को उनके घर जाना जरूरी था? गए ना? मोदी जी की बात कह रहा हूँ यार। अरे सवाल, अच्छा एक मिनट, मैं आपके बात का जवाब दे दूं। इस देश में शासन कौन कर रहा है इतने समय? देश का प्रधानमंत्री कौन है? इस प्रदेश का मुखिया कौन है? आप अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश नहीं है। और मेरी बात सुन लीजिए, जाना चाहिए था उनको, कह सकते हैं ना जाए या चाहे आप कह दीजिए, जाना चाहिए था। एक जिम्मेदार नेता है। बात बताइए, ये तो कॉमन सेंस क्या है?
भाई किसी के घर में कुछ इंसानियत के नाते जाना चाहिए था, सबको जाना चाहिए था। मगर बचाव कर रहे हैं एक दूसरे। मगर आज के टाइम में मीडिया वर्तमान सरकार से सवाल करने के बजाय मीडिया तो सबसे गलत है, मीडिया तो सबसे गलत है। विपक्ष मीडिया गलत होता तो आपके पास बात ही करने नहीं आता। सुनो दोस्त, मीडिया की बात सुनो। जिस दिन वो हमला हुआ ना, जब एक मर्डर की बात हो रही थी, सुनो यार 2 मिनट बहस मत करो। एक मर्डर, जब एक 2 मौतों की बात आ रही थी, तो मीडिया पे क्या चल रहा था ना, धर्म पूछ के मारा, यही चल रहा था ना पूरे दिन, होल डे। वो तो हुआ है, वो पूरे कश्मीरी लोगों ने जितनी मदद की है ना, पंचर हो गई। बेशक कहूंगा मदद की, और क्या। खड़े होके लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं कि अरे यार देश में कोई वो मुसलमान मरे, कोई हिंदू मरे। मैं बतौर जिम्मेदार नागरिक कहूंगा कि वो क्लिप भी चलाई है, जो मीडिया निष्पक्ष थी वो क्लिप भी चलाई गई, जो वो कश्मीरी वाले लेके उनको कंधे पे ला रहे हैं हाँफते हुए बेचारे, वो क्लिप चलाई गई। ऐसा नहीं है। सुनिए, वो कौन सी मीडिया शुरू की? वो सोशल मीडिया से शुरू हुई, मजबूरी में जब गांड पटी तो चलाना पड़ा ना। अश्लील गलत शब्द नहीं। आप बात करने लायक नहीं, रहने दीजिए। आप कैमरा चल रहे हैं, आप अश्लीलता फैला रहे हैं, आप अपना परिचय दे रहे हैं, रहने दीजिए। तो भाई देखिए, ये लोग, हम लोग इनसे बात करते आए थे शालीनता से, और ये किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप देख सकते हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तब तक लगातार आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है।